बीमारी की जो आजकल एक वायरस चल रहा है कि जिसका नाम है मंकी पॉक्स। अच्छा, ये मंकी पॉक्स अभी दिखने में आया कि ज़्यादातर ये यूएस, यूके और बैरूनी ममालिक में है, और उसकी वजह से जो वहाँ मुसलमान लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि आप इसके बारे में कुछ बता दें ताकि हम कुछ एहतियात कर सकें, तो हम इससे किस तरह बच सकते हैं और ये बीमारी बेसिकली है क्या। इसके बारे में कहा जाता है कि ये स्मॉल पॉक्स है ये, और ये सबसे पहले 1970 में जानवरों से इंसानों के अंदर मुंतकिल हुई थी बीमारी। अच्छा, इसकी आज मैं आपको एक सबसे अहम रिसर्च बताऊं कि ये बीमारी हम जिन्स परस्ती से मुंतकिल होती है, और बहुत सी वजूहत होंगी मुंतकिल होने की, लेकिन बेसिक जो इसकी वजूहत है वो है हम जिन्स परस्ती, कि जिसके ज़रिए ये बीमारी तेज़ी से फैली है। अच्छा, ये इसकी जो इब्तिदा होती है ना, ये समझ लें कि जो पैरों में घुटने होते हैं ना, घुटने और टखनों के बीच में, ये उस हिस्से, और हाथों में आपके घुटनों से बाजू, इस हिस्से से यहाँ पे इसकी इब्तिदा होती है। इब्तिदा के अंदर इंसान को एलर्जिक होती है, उसकी स्किन रेडिश होने शुरू होती है। अच्छा, रेडिश होने के बाद फिर उसमें जैसे आपने देखा होगा जब किसी स्किन के ऊपर गरम गरम पानी डल जाता है ना, तो वो बबल से बनने लगते हैं, ऊपर से फूलने लगता है, इस तरीके से फूलता है फिर वो गोश्त। अच्छा, फिर उसमें से पानी निकलता है और वो बदबूदार पानी होता है। अच्छा, और उसके बाद इसमें इंसान को बुखार चढ़ता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि बुखार चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है, मुस्तकिल बुखार रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, और उसमें मरीज़ को प्यास की शिद्दत होगी, उसका हलक खुश्क होगा बार बार। उसके बाद उसको जिस्म दुखेगा, उसका ऐसे जिस थकावट होती है, ऐसे जिस्म में दर्द होगा जैसे किसी बूढ़े शख्स के होता है। ये इसकी अलामतें हैं ये इसकी। अच्छा, ये बीमारी थूक के ज़रिए भी लगती है, बलगम के ज़रिए भी लगती है, और जब हम कुछ छींकते हैं और जब वो छींक किसी इंसान के ऊपर जाती है, अगर उसको कोई मर्ज होता है तो फिर वो वहाँ मुंतकिल होने का 95% चांसेस होते हैं, लेकिन 100% जो है वो है हम जिन्स परस्ती के उससे। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हुई है। अच्छा, आज जो है ना वो है सफ़ेद प्याज। आपने देखा होगा आपके घरों में एक लाल प्याज होती है और उन लाल प्याज़ों में एक सफ़ेद प्याज भी होती है। सफ़ेद प्याज बहुत कम होती है, लाल प्याज ज़्यादा होती है। वैसे लाल प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बेहतरीन इसके लिए सफ़ेद प्याज है, आप वो प्याज खाएं। अच्छा, जो लोग प्याज का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, प्याज का इस्तेमाल दोपहर में करना चाहिए, रात में नहीं। यानी कि जब सूरज हो ना, और जब सूरज की रोशनी हो, आप रोशनी में प्याज खाएं, आपको फ़ायदा देगा। अंधेरे में प्याज खाएं, आपको फ़ायदा नहीं देगा। जो लोग प्याज का इस्तेमाल करते हैं सैलेड की सूरत में, सलाद की सूरत में, अगर उनके जिस्म के अंदर ब्लड इन्फेक्शन हुआ तो वो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने की सलाहियत रखती है प्याज। इंसान को जो एलर्जिक होती है उस एलर्जी को दूर करने की सलाहियत रखती है। यूरिक एसिड जिनका बड़ा होता है उनको फ़ायदा देता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई आप सुनो किसी को ये बीमारी हो, आप किसी भी बीमारी का सुनो ना, तो सबसे पहले वो दुआ पढ़ा करो कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युज़र्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। 3 दफ़ा ये दुआ पढ़ लिया करो। और बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जो शख्स किसी बीमारी का सुनकर 3 दफ़ा या 1 दफ़ा इस दुआ को पढ़ लेता है ना, तो जिस बीमारी का उसने सुना होता है ना,
वो बीमारी उसको कभी ज़िंदगी में नहीं लगती। ये इस दुआ की बरकत है। ये बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि कितनी सरी व तासीर दुआ है। ये दुआ आप पढ़ें, किसी भी बीमारी का सुने, चाहे किसी को बुखार चढ़ा हो, किसी को छींक आ गई हो, नज़ला आ गया हो, किसी को फालिज हो गया हो, हार्ट अटैक हो गया हो, कुछ भी हुआ हो, आप एक दफ़ा ये पढ़ के उस मरीज़ के लिए दुआ करें। अच्छा, एक ये फ़ायदा होता है कि आप खुद भी इससे महफूज, और फिर ये भी फ़ायदा होगा कि सामने वाले को इस दुआ की बरकत से शिफा होगी। आप जब किसी के मुतालिक ये सुने कि मंकी पॉक्स का मतलब है, तो उसको प्याज खाने का हुक्म दें, उसको प्याज करें और प्याज छील कर उसके बिस्तर में रख दें, तो जल्दी सेहतयाब होगा। बाकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं वो करते रहें। अब मैं आता हूँ उस फरीदे की